गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। यह सामान्य विज्ञान का पाठ 3 है। इस पहले हम 2 पाठ कर चुके हैं। इस भाग में हम 51 से 75 तक प्रश्नों को करेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1। अपमार्जक जल के पृष्ठीय तनाव को करता है, कम करता है। प्रश्न 2। रक्त और जल के श्यानता के बीच क्या संबंध है? रक्त जल की तुलना में अधिक श्यान होता है। प्रश्न 3। एक सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है? समयावधि स्थिर रहती है। प्रश्न 4। कौन सा दोलन गति का उदाहरण नहीं है? एक साधारण पेंडुलम की गत दोलन गति का उदाहरण नहीं है। प्रश्न 5। किसी माध्यम से धनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। प्रश्न 6। सर्द सुबह में धातु की सतह लकड़ी की सतह की तुलना में छूने पर अधिक ठंडी महसूस होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धातु की ऊष्मीय चालकता उच्च होती है। प्रश्न 7। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और उनके स्थान पर ठंडे अधिक सघन पदार्थ ले लिए जाते हैं? संवहन प्रक्रिया। प्रश्न 8। सामग्री का वह गुणधर्म जिसके कारण यह लोड हटाने पर अपने मूल आकार या आमाप को फिर से प्राप्त करता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थता। प्रश्न 9। श्यानता का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल सेकंड। प्रश्न 10। तापमान में वृद्धि के साथ द्रव की श्यानता होता है, यह घटती है। प्रश्न 11। समय का सबसे छोटा कौन सा अंतराल होता है जिसके बाद एक आवधिक गति दोहराई जाती है? अवधि। प्रश्न 12। कौन सा संबंध एसएचएम के बल के नियम को दर्शाता है? FKY। प्रश्न 13। एक ज्वावक्रीय अनुप्रस्थ तरंग किसी रज्जु पर गमन कर रही है। इस रज्जु पर कोई बिंदु किस गति में है? यह तंद्रक को कोणीय आवृत्ति के समान कोणीय आवृत्ति वाली सरल आवर्त गति होती है। प्रश्न 14। कौन सा एक सरल आवर्त गति का उदाहरण है? सरल दोलक गति। प्रश्न 15। कौन सा आवृत्ति का मात्रक है? हर्ट्ज। प्रश्न 16। किसी वस्तु की आगे और पीछे या आगे पीछे की गति को क्या कहा जाता है? कंपन। प्रश्न 17। उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया है? आर्किमिडीज ने। प्रश्न 18। कौन सी एक सतही परिघटना है? वाष्प। प्रश्न 19। दाब का एसआई मात्रक है? पास्कल। प्रश्न 20। लालटेन की बत्ती में मिट्टी के तेल केरोसिन के ऊपर उठने का कारण क्या है? केशिकत्व के कारण। प्रश्न 21। एक छड़ को 2 स्थिर अवलंबों के बीच रखा जाता है और इसे गर्म किया जाता है। छड़ पर किस प्रकार का प्रतिबल विकसित होता है? संपीड़क प्रतिबल विकसित होते हैं। प्रश्न 22। यदि कोई निकाय बाहरी विरूपण बल को हटाने के बाद अपने मूल आकार और आमाप को पूरी तरह से फिर से प्राप्त कर लेता है तो ऐसे निकाय को कहा जाता है? पूर्णतया प्रत्यास्थ निकाय कहा जाता है। प्रश्न 23। तन्यता धातु का गुणधर्म है जिसका उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? ठोस गोला बनाने के लिए। प्रश्न 24। कौन से पदार्थ की प्रत्यास्थता उच्चतम होती है? स्टील की। प्रश्न 25। एक वस्तु समुद्र के पानी में तैरती है लेकिन नदी के पानी में डूब जाती है क्योंकि नदी के पानी की तुलना में समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है।